बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री कंट्रोल रिपोर्ट बनानी है, उसमें रीऑर्डर लेवल, लोकेशन और मंथ वाइज जो है वो रिपोर्ट हमें तैयार करनी है एक्सेल में। तो ये कैसे होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, आइटम कोड, ये हमारी एक मास्टर शीट होगी, इसके ऊपर हमारी ओवल और डिटेल आ रही होगी मास्टर। अब इसमें आइटम कोड, आइटम नेम, लोकेशन, ओपनिंग डेट, ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग डेट, रीऑर्डर लेवल और यूनिट्स। अब इसमें मैं ओपनिंग क्वांटिटी के बाद यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूँगा और जिसमें फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल इन, टोटल आउट, करंट स्टॉक, प्लस क्लिक, डबल क्लिक, इन एंड आउट। ये शीट इन एंड आउट की तैयार होगी हमारी मास्टर के बाद। और एक होगी हमारी मंथ वाइज रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। इन आउट शीट में डेट, आइटम कोड, टाइप, क्वांटिटी, रिमार्क्स। अब डेट में कुछ डिफरेंट डेट जो होंगी वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कुछ डाटा एंट्री के लिए। यहाँ पर अब ये मंथ वाइज आपकी ट्रांजैक्शन होंगी। अब इसी तरह से डेटा मेंटेन होगा इन आउट में। आपने अगर ड्रॉप डाउन बनानी है, यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लें। अब मैं B100 तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेल शिफ्ट एंटर, और यहाँ डाटा मेन्यू के अंदर लिस्ट, सोर्स, मास्टर, ऑल। अब आपको नेम से अगर चाहिए तो आप नेम कॉलम बना सकते हैं इन आउट में, कि वहाँ से नेम सेलेक्ट करके इशू करते रहें। और अगर कोड होगा तो कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं कोड रख रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और यहाँ कोड के साथ लोकेशंस भी दी हुई हैं इसमें। ठीक है जी। अब जो भी लोकेशन क्राइटेरिया है वो आप अपना रख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ फिर मंथ है, उसके साथ फिर आइटम कोड है और उसके नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम आइटम कोड को टारगेट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ड्रॉप डाउन के लिए। ये हो गया हमारा आइटम कोड। अगर आपको नेम रखना है कॉलम आइटम, तो फिर यहाँ कॉलम क्लिक करें, आइटम नेम कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कंट्रोल V। हेडिंग्स को नॉर्मल रखना है, यहाँ से नॉर्मल होना, तो इसी फॉर्मेट पे आप अप्लाई कर लें ऑल। अब आइटम कोड से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइटम नेम आ जाए। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ रही है इसको सिलेक्ट कर रहे, कॉलम ऐड से ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो गई यहाँ पर, तो इसको क्लियर ऑल कर लेंगे यहाँ से। इधर हमारा फार्मूला लगेगा, इफ़ एरर वी लुकअप, सेल लुकअप करना है, कॉमा कहाँ से लुकअप करना है, मास्टर टेबल एरे शीट से। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम चाहिए हमें तो दोनों कॉलम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, आइटम कोड और नेम, कॉलम 2 हो जाएगा ये। फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 2 इनवर्टेड कॉमा, 4 ब्लैंक। और एरर अगर ड्रैग करेंगे तो ये भी हमें ड्रैग करना है कहाँ तक, C100। मैंने 100 तक की रेंज ली है। नेम बॉक्स में जाएंगे आप, 1000, 100 जहाँ तक चाहिए सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल D, ड्रैग। तो एक क्विकली देखें, लास्ट 100 तक सीक्वेंस से फार्मूला ड्रैग हो गया। नेक्स्ट अब हमें टाइप चाहिए, इन या आउट हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम D100 तक सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंटर, डाटा मेन्यू में डाटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम 2 क्राइटेरिया देना है, इन और आउट। तो मैं इन कॉमा आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये इन हो रहा है या आउट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑल सेंटर अलाइन हो जाए। इसी तरह से इन होगा तो परचेज रिमार्क्स में आए, और आउट होगा तो सेल। इफ सेल बराबर है इन, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर परचेज लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बना तो सेल लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
अब इसकी कुछ डाटा एंट्री करके दिखाऊंगा मैं यहाँ से। इसको भी हमें सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा ड्रैग से सेल लिखा हुआ आ रहा है बगैर डाटा एंट्री के, ये नहीं आना चाहिए। तो फिर एक और इफ़ लगा दें। यहाँ पर सेल हम कहेंगे बराबर ब्लैंक कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी ब्लैंक, नहीं तो इफ़ कंडीशन चलाएं। अब इसको भी हमें ड्रैग करना है F100, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल D, कंट्रोल अप एरो, फर्स्ट रॉ में आ जाएंगे। अब कुछ डाटा एंट्री करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास आइटम के अंदर आइटम नेम राइस 25 kg 001, बिल्कुल सही है, राइस 25 kg, ये इनके कोड हैं हमारे। अब हमारे पास यहाँ पर अभी मैंने कॉलम ऐड करें, इसका फार्मूला मैं बताऊँगा, पहले हम इन आउट अपनी शीट बना रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी 20 इंटर होगा, इसको भी ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे 20। नेक्स्ट इसी तरह से आइटम कोड 2, आइटम कोड 3, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम, और ये हो गया हमारा आउट, और ये भी हो गया हमारा आउट। तो यहाँ सेल का रिकॉर्ड ऐड हो गया, और यहाँ पर ये क्वांटिटी 30 और ये क्वांटिटी 60 जो है वो हमारी तरफ से आउट हो गई। तो ये सेल स्टेटस में आ गई हमारे पास। कंटिन्यू इसी तरह से मंथ वाइज जो एंट्री करनी होगी आपको, डेली की डेटा एंट्री, रॉ डेटा एंट्री यहाँ ऐड होगी आपकी, कोड और उसका जो इशू हो रहा है तो इन, और फिर जो क्वांटिटी इशू हो रही है वो यहाँ। इसी तरह जो आपको आउट करना है, यहाँ से आप डेट्स इंटर करेंगे और फिर कोड, और यहाँ से आपके नेम ऑटोमेटिक आएंगे फार्मूले में, और इसके साथ जो भी होगी यहाँ पर आपकी इन या आउट वो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करनी है। बाकी क्वांटिटी इंटर करनी है, ये फार्मूले वाले सेल हमारे ऑटो काम करेंगे। ठीक है जी, जहाँ जहाँ फार्मूला है अगर वो अलग से आपको थोड़ा सा शो करना है इसके अंदर, यहाँ से सिलेक्ट करें, सेल स्टाइल से जाएं, और ये हमारे फार्मूले वाले सेल हैं, इसको हम नहीं चेंज करेंगे कुछ भी। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अपने जो भी फॉर्मेट से आपको समझ में आ जाए वो आप फॉर्मेट यहाँ बना लेंगे। अब इन सेल के अंदर यहाँ से सेल स्टाइल, और सेल स्टाइल से हम लाइट सा कोई कलर कर लेते हैं ड्रॉप डाउन के लिए, जो आपको सही लग रहा हो वो आप कलर यहाँ से ले लें कि भाई ये हमारे ड्रॉप डाउन वाले सेल हैं। तो डेटा एंट्री आपकी यहाँ से होगी, और डेट एंटर करनी है आपको, ड्रॉप डाउन से सेल सेलेक्ट करना है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है वो, और क्वांटिटी। तो ये हमारी इन आउट शीट बन जाएगी इस तरह से। अब ये यहाँ पर आपका कंटिन्यू डाटा बनता रहेगा, इस तरह से डाटा एंट्री करेंगे आप, और यहाँ पर मास्टर शीट में अपडेट होता रहेगा डाटा सारा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं इसमें, कलर। अब देखें यहाँ हमारे फॉर्मूले आएंगे टोटल इन के लिए, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, इन आउट शीट में जाएंगे, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी कॉमा आइटम कोड कॉमा, मास्टर शीट में जाएंगे फर्स्ट सेल आइटम कोड कॉमा, अब क्राइटेरिया 2, उसमें इन आउट में जाएंगे दोबारा, और यहाँ से ऑल कॉलम टाइप कॉमा, इसमें क्या देखना है हमें, इन, इन्वर्टेड कॉमा में इन लिखेंगे क्योंकि टोटल इन के लिए लगा रहे हैं हम, और ब्रैकेट कर देंगे किलोज। अगर यहाँ डेट फॉर्मेट में आए तो यहाँ से जर्नल सेलेक्ट कर लिएगा, नंबर में आंसर के लिए ऑल कॉलम सिलेक्ट, अलाइन सेंटर, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे फॉर ट्रैक। अब यहाँ पर सिर्फ इन जो हुआ है अभी वो हमने, अगर डाटा एंट्री में देखें इन आउट तो 20 हमने इन करी है यहाँ पर, तो परचेज लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, फर्स्ट आइटम का नाम आ गया यहाँ पर, मास्टर में कोड, और ये इनमें आ गया रिकॉर्ड। सेम यही फार्मूला आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, आउट में आएंगे कंट्रोल V, और यहाँ से जर्नल अलाइन सेंटर, और इसमें आउट सिलेक्ट कर लेंगे बस। इन इधर हो गया इन, और टोटल आउट में आ गया इधर टोटल आउट, एंटर और ट्रैक। तो जो आउट हुआ होगा उसका भी यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई आ जाएगी। अब इक्वल ओपनिंग क्वांटिटी प्लस ओपनिंग क्वांटिटी प्लस टोटल इन माइनस टोटल आउट। आंसर डेट में है तो जर्नल सेलेक्ट, ऑल हेडिंग के पास से यहाँ सेंटर। अब देखें 170 और टोटल इन हो गई, यानी और हमारे पास रिसीव हुई तो 20 के बाद 190 हमारी ऐड हो गई इसके अंदर। अब जहाँ हमारी सेल हुई होगी
तो वहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो फार्मूला -185 थी टोटल आउट हुई हमारे पास से, इन आउट में स्टेटस सेल ऐड हो गया यहाँ पर। और मास्टर में हम अगर आएंगे तो 185 में से 30 माइनस हुई, 155 रिमेनिंग रह गई। उसके बाद 155 थी 60 माइनस हुई, तो यहाँ पर हमारे पास 95 रिमेनिंग रह गई। रीऑर्डर लेवल यहाँ पर मैंने अपने पास से ऐड किया हुआ, जो कंपनी टर्म्स कंडीशंस होंगी रूल, उस हिसाब से रीऑर्डर लेवल को आप ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें रिमार्क्स का एक कॉलम भी इसके अंदर ऐड करना है, ताकि रीऑर्डर अगर हमें चाहिए तो उसकी रीऑर्डर लेवल या इस तरह से लिखा हुआ भी आना चाहिए सेल में, या रिमार्क्स कर लें या फिर यहाँ पर स्टेटस कर लें। स्टेटस में फार्मूला इफ़ कंडीशन लग जाएगी और हम यहाँ पर करंट स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और लेस देन इक्वल कहेंगे रीऑर्डर के सिलेक्ट। अगर करंट स्टॉक लेस देन यानी कम होता है और बराबर होता है रीऑर्डर लेवल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर ये साइन मैंने ऐड कर दिया, आइकन से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और रीऑर्डर मैंने लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू फॉल्स में नहीं तो ओके लिखा हुआ आ जाए, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल का फार्मूला। अब जहाँ होगा वहाँ पर रीऑर्डर लिखा हुआ आ जाएगा। देखें अब कुछ ओपनिंग क्वांटिटी में हमारे पास कम होगा अगर, और यहाँ पर पहले से हमें इसकी रीऑर्डर की ज़रूरत होगी तो हमारे पास लिखा हुआ स्टेटस में रीऑर्डर आ रहा है। तो अभी जैसे जैसे एंट्री करते रहेंगे आप, जैसा 170 अभी हमारी ओपनिंग स्टॉक है और 20 हमने करी है, यहाँ पर 150 जो है वो रीऑर्डर होना चाहिए हमारे पास। तो मैं अगर यहाँ पर 140 इशू कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मास्टर में, अब मास्टर में हमारे पास, अच्छा टोटल इन हो गई, सॉरी यहाँ पर हम इसमें जाएंगे, यहाँ से हमने 20 kg ली थी। अब शुगर का हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड शुगर हमारे पास 185 है और 30 इसका रीऑर्डर है, तो हम इसको इशू कर लेते हैं यहाँ पे तकरीबन 165 या 160, मास्टर शीट में आए रीऑर्डर हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारे इन आउट डेटा एंट्री होती रहेगी। तो यहाँ स्टेटस में हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सा आइटम अभी रीऑर्डर करना है, हमें ऑर्डर करना है। तो जैसे ही वो रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पर आपने स्टेटस में जो इन आउट शीट है डेट डालनी है, डेट डालने के साथ उसका कोड के साथ जो रिसीविंग होगी जितनी वो आपने ऐड करनी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी इसका रीऑर्डर का आ रहा है स्टेटस, तो हम यहाँ पे 12 जैन 2026 आइटम कोड हमें दिया हुआ था, ऑर्डर रिसीव हो गया, स्टेटस इन। अभी आपको सिलेक्ट करना है परचेज, और हमारी 100 ऐड हो गई। मास्टर में गए, 100 का स्टेटस इनका आ गया हमारे पास, ओके हो गया, रीऑर्डर क्लियर हो गया यहाँ से। और फिर यहाँ पर हमारे पास डेटा एंट्री में परचेज लिखा हुआ आ गया, क्वांटिटी और उसकी डेट जिस दिन हमें रिसीव हुई है। अब मंथली रिपोर्ट के लिए ऑप्शन देख लें आप, इसमें अगर हमें सिंगल आइटम रिपोर्ट देखनी है मंथ सेलेक्ट करके 1 बाय 1 तो आप वो भी बना सकते हैं, दोनों मैं समझा दूंगा। और अगर फुल डाटा स्टॉक रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप मंथ में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे B2 सेल जो है वो हमारा ड्रॉप डाउन सेल बनेगा, और यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन में मंथ सेलेक्ट करना है, जैन से लेके इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ दिसंबर, और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में चले जाएंगे, डेटा वैल्यू, डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू में, और लिस्ट, सोर्स, ऑल, कॉलम सिलेक्ट। अब हम जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए। तो हम यहाँ पर कर लेंगे आइटम कोड, आइटम नेम, मंथली इन, और मंथली आउट। अब अगर आपको 1 आइटम का रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी आप इसमें से देख सकते हैं, और ऑल आइटम की लिस्ट चाहिए तो ऑल आइटम के लिए भी आप लगा सकते हैं। ऑल हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, बोल्ड।
अब ऑल आइटम के लिए अगर कोड चाहिए तो यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, मास्टर में जाएंगे, सेट क्लिक करेंगे यहाँ से और एंटर, और फिर यहाँ से मेरे ख्याल से कंट्रोल डाउन हमारे पास 101 रॉ तक डाटा आ रहे हैं। तो आपने इसको भी इसी तरह से ड्रैग करना है, यहाँ पे तकरीबन 105 तक हमारा ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। लिंक हमने बना दिया है, एक्स्ट्रा ज़ीरो जहाँ तक है वो क्लियर कर दिएगा। और नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास सेम इनके जो आइटम कोड है उनका डाटा भी उठाना है। तो फर्स्ट सेल क्लिक एंटर और ड्रैग, डबल क्लिक ऑटो फिट, ये हो गई हमारी टॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ से हमारे पास आ गया इनका डाटा। अब मंथली इन आउट रिपोर्ट के लिए इन आउट शीट से हमें चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम डेट है और हमें यहाँ मंथ की बेस के हिसाब से चाहिए इन और आउट। तो सम इफ़ अगर हम लगाएंगे तो वो डेट क्राइटेरिया के अंदर मंथ फार्मूला डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता एरे के तौर पे। तो इसके लिए हमें एक अलग से कॉलम ऐड करना पड़ेगा मंथ डेट के अंदर से निकालने के लिए। तो हम इक्वल करेंगे यहाँ पर टैक्स डेट सेल सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी एक हेल्पर कॉलम ले लीजिएगा, उसमें डेट सेल के अंदर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम एम मंथ के लिए होता है। डेट के अंदर से अगर डे निकालना है तो 3 टाइम डी, मंथ निकालना है 3 टाइम एम, ईयर निकालना है तो 4 टाइम वाई, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब इसको हम कर देंगे ड्रैग, और इसको भी इसी तरह से अगर हमें चाहिए कि जहाँ तक डाटा है वहाँ तक आना चाहिए, वरना तो ब्लैंक। तो इफ़ कंडीशन यूज़ कर लें, और यहाँ पर इफ़ टैक्स से पहले बराबर है अगर ब्लैंक तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो टैक्स फंक्शन चलाएं और इंटर और ट्रैक कर लें इसको। अब जहाँ तक हमने ड्रॉप डाउन को रेफरेंस दिया है वैसे ही हम इसको भी रेफरेंस कर लेते हैं। जी कॉलम शिफ्ट एंटर कंट्रोल डी फॉर ड्रैग। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए मंथली इन और आउट ड्रॉप डाउन की बेस करते हुए जो भी मंथ होगा इसमें सेलेक्ट। तो हम यहाँ पर अब लगाएंगे इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सम रेंज में जाएंगे और यहाँ पे ऑल कंट्रोल अप करेंगे ऊपर, ऑल क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट कॉमा, उसके बाद ऑल कोड कॉलम कॉमा, मंथली रिपोर्ट में फर्स्ट सेल कोड, फिर क्राइटेरिया 2 के लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर फर्स्ट सम रेंज के बाद क्राइटेरिया 1 में हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया कोड, फिर यहाँ फर्स्ट सेल कोड। अब इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे। सेकंड क्राइटेरिया में अब हमें क्या चाहिए, अगेन इन आउट शीट में चाहिए और इन वाले रिकॉर्ड चाहिए। तो फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इन वाला टाइप कॉलम, ऑल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें से क्या चाहिए, इन के लिए लगा रहे हैं फार्मूला, तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ देख लें फार्मूला बार में फार्मूला, इन्वर्टेड कॉमा में इन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। अब कॉमा के बाद आएगा क्राइटेरिया रेंज 3। तो क्राइटेरिया रेंज 3 में अब जो हेल्पर कॉलम हमने बनाया था मंथ के लिए वो सिलेक्ट करेंगे, और इसका क्राइटेरिया होगा 3 का, मंथ रिपोर्ट में जाएंगे और ये सेल होगा हमारा क्राइटेरिया 3। तो ये टेक्निक और ट्रिक इसके लिए यूज़ करनी है हमें। अगर कोई भी डेट के अंदर से मंथ को बेस करते हुए उसका डाटा चाहिए अनदर कॉलम से और मल्टीपल रेंज क्राइटेरिया के साथ, तो ये सब इसको इस तरह से आप यूज़ करेंगे। अब हम इस वाले सेल को F4 कर देंगे क्योंकि ड्रैग होगा, बाकी सेल हमारे फुल कॉलम के रेफरेंस हैं तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर इसे हमें F4 करना है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर। अब ज़ीरो किस लिए आ रहा है, क्योंकि इन आउट में अगर हम देखें तो अभी मैंने कोई फैप की एंट्री करी नहीं है। आपने यहाँ पर कंटिन्यू अपनी डाटा एंट्री करनी है। आपका मास्टर शीट में डाटा अपडेट हो जाएगा जहाँ हमने फार्मूले लगाए, और मंथली रिपोर्ट में इन आउट रिपोर्ट आपको मंथ के हिसाब से मिल जाएगी। इसको आप ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर कर लें। सेम यही फार्मूला आएगा हमारा आउट के लिए, जहाँ हमने इन टाइप करा था वहाँ हमारा आउट आ जाएगा। फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, फार्मूला बार से पूरा सेलेक्ट कर लें फार्मूला, कंट्रोल सी कॉपी, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल पर आ जाएंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। और अब यहाँ पर फर्स्ट सेल में आकर इन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर हम आउट कर देंगे और एंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे।
और यहाँ से अब हम जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो जो रिपोर्ट जनवरी की एंट्री इन आउट शीट में होगी वो यहाँ में पता चल जाएगी। और इस फॉर्मेट को पूरे साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। कोई इसमें डाउट अगर हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू अपनी डेटा एंट्री के लिए फॉर्मेट को। और अगर आपको हर मंथ की क्लोजिंग भी चाहिए, अब जो भी एडिशन करना है इसमें आप वो अपनी रिपोर्ट के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको हम कर रहे हैं हाइड, एज अ सोर्स यूज़ किया है हमने इसे। कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, फर्स्ट जो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।